हम देखते हैं कंप्यूटर डिवाइस। कंप्यूटर डिवाइस क्या होती हैं? हम इन डिवाइसों का जब भी उपयोग करते हैं, इनसे इनपुट डिवाइस जैसे निर्देश देते हैं, तो ये प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के बाद हम आउटपुट डिवाइस से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से देखते हैं इनपुट डिवाइस क्या क्या होती हैं। इनपुट डिवाइस हम देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड जो कंप्यूटर की होती है, ये इनपुट डिवाइस होती है। कंप्यूटर में इनपुट जो डिवाइस है कीबोर्ड, ये भी मतलब कि कई प्रकार की कुंजियाँ रहती हैं। किसी में 83, 84, 85 रहती है, किसी में 100, 102 है, और किसी किसी में मतलब 104, 105 और 108, 109 इस प्रकार से कीबोर्ड में की रहती हैं। उसी प्रकार से हम देखते हैं माउस। माउस के द्वारा भी हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को और हम आउटपुट प्राप्त करते हैं। माउस की जो खोज की है या बनाया है, जो आविष्कारक है, वो डंगल्स कार्स एंगलबर्ज है। तो इसमें उनने इसका आविष्कार या खोज किया है, ये देख सकते हो। इसके बाद कीबोर्ड, माउस, फिर OMR, OMR और फिर OCR, BCR, MICR, QR, जॉयस्टिक और स्टाइलिस। OMR, इससे उत्तर पुस्तिका वगैरह जांचते हैं। OMR जो है, इसमें ऑप्टिकल मार्क रीडर रहती है, ऑप्टिकल कार्ड रीडर होता है और बार कोड रीडर होता है, और इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। बहुत पूछा जाता है ये। QR हर कोई यूज कर रहा है आजकल शॉप में, QR कोड का ऐसा है। क्विक रीडर होता है। जॉयस्टिक, इससे खिलौना वगैरह खेलते हैं। स्टाइलिश भी होता है। बायोमेट्रिक, आज के समय में बायोमेट्रिक का बहुत उपयोग किया जा रहा है, जैसे अपन फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं। स्कैनर, किसी भी चीज़ को हम लोग स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैनर से स्कैन कर सकते हैं। वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, ये वेब कैमरा का भी उपयोग आजकल डिजिटल में हो रहा है। और ट्रैक बॉल, ये माउस की तरह ये ट्रैक बॉल का भी उपयोग करते हैं। लाइट पेन, इसका भी उपयोग करते हैं। टच पैड, ये मतलब माउस के जैसा प्रयोग करते हैं किसी भी स्थान का, जैसे अपन लोग देखते हैं लैपटॉप है, पाम टॉप वगैरह में, तो इस टच पैड का भी प्रयोग करते हैं। माइक्रोफोन है। डिजिटल कैमरा है, आजकल उच्च क्वालिटी के कैमरा भी निकल चुके हैं, इसको देख सकते हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, हम लोग वॉइस का भी रिकॉर्ड करके आजकल काम करने लगे हैं। कार्ड रीडर, जैसे बार कोड है या किसी भी चीज़ को हम रीड करना चाहते हैं तो कार्ड रीडर वगैरह इनका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें परीक्षा में इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आउटपुट है और कौन सा इनपुट है। तो ध्यान रहे, कीबोर्ड, माउस, OMR, OCR, BCR, MICR, QR, जॉयस्टिक, स्टाइलिश, बायोमेट्रिक, स्कैनर, वेब कैमरा, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, टच पैड और माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन और कार्ड रीडर। इतने सारे दिए हैं, एग्जाम का प्रेशर में तो यही हालत खराब कर देते हैं। इसलिए इनको एक बार सरसरी नज़र से तो अच्छी तरह से देखना पड़ेगा आपको। उसी प्रकार हम आउटपुट डिवाइस देखते हैं। आउटपुट में हम मॉनिटर, मॉनिटर सब कोई जानते हैं, LED, LCD के रूप में जो प्रयोग करते हैं और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है वो मॉनिटर कहलाता है। प्रिंटर, प्रिंटर जब भी हम किसी भी प्रिंट प्राप्त करना चाहते हैं, प्रिंटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। प्लॉटर, प्लॉटर भी प्रिंटर का ही रूप रहता है, इसमें भी हम प्राप्त करते हैं आउटपुट। स्पीकर, हम किसी को निर्देश देते हैं तो स्पीकर के द्वारा हम प्राप्त करते हैं आउटपुट। प्रोजेक्टर, हम किसी भी चीज़ को बड़े रूप में स्लाइड या कुछ भी हम प्रोजेक्ट के द्वारा हम आउटपुट बड़े से बड़े आकार में प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, मॉनिटर,
आद हो ही जाता है। और इधर स्पीकर, बाकी पूरे पीपी क्रम में है प्रिंटर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। 3 पी हैं, प्रोजेक्टर, प्लॉटर और प्रिंटर। ये 3 पी से याद कर सकते हैं, मॉनिटर और स्पीकर। इस तरीके से ये आउटपुट डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस ऐसा है। तो इस तरह से हम लोग इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से हम देख सकते हैं, अगर इनपुट पूछा तो 2-3 आउटपुट रहेगा और एक ये रहेगा। और इसी प्रकार से अगर आउटपुट एक डालता है और 3-4 ये डाल देता है। अब बच्चा यही कंफ्यूज हो सकता है, इस तरह से है। अब हम देख सकते हैं कि एग्जाम कैलेंडर भी तुम्हारे डल चुके हैं आप लोगों के, जैसे आपका पीबी का कैलेंडर हुआ या एमपीपीएससी का है, सब लोग कैलेंडर डल चुका है। तो उसमें भी आप लोगों को कंप्यूटर हर जगह, या तो आप सभी जगह आजकल 1-2 क्वेश्चन हर जगह मिलने लगे हैं, तो कंप्यूटर भी कर सकते हो। और किसी भी तैयारी हो, अभी एग्जाम कैलेंडर जारी हो गया, तारीख डिसाइड हो चुकी है, चाहे एमपीपीएससी 26 अप्रैल को हो या फिर अन्य एग्जाम को। तो अभी से लक्ष्य लेके चलें और पढ़ाई शुरू करें। और लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।